आशीर्वाद देते। तो पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है जो पितर आते हैं, और पौत्र का स्पर्श करके मनुष्य तीनों लोक में मुक्त हो जाता है। भरोसा हो जाती कि हमारे कुलमा को है। इसलिए मनुष्य को जो है अपने कुल गोत्र का कभी भी खंडन नहीं करना चाहिए। नहीं न स्वर्ग और न ब्रह्मा और न पितर के लिए कभी जीवन में जगह नहीं रहता है। वो गोत्र बद्धि कहावत। स्वर्णेय श्रवणासु पुत्र और सा खगः एवं श्राद्धेन पित्रेण विवाहे स्वर्ग हेतवः श्राद्धेन पुत्र दत्तेन च सूर्यातीत किमुच्यते प्रेतो अपि परादत्तेन गता स्वर्गमथो ऋणु। अरे आज से ब्याही गई पत्नी से औरस पुत्र उद्धर्व गति प्राप्त करता है और अधोगति की ओर ले जाता है। हे गरुण, ऐसा जानकर जो व्यक्तिहीन जाति में संतान पैदा करके अपने घर में रखता है वो तीनों पीढ़ी का नष्ट कर देता है। अत्रैवोदता हिरग्यत्वाः विवाह 8 प्रकार के ब्राह्मण का बतावा गया। ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, ब्रह्मदैव, अर्ष, प्रजापत्य, असुर, गंधर्व, राक्षस तथा पैशाच। उनमें 4 प्रकार के अच्छे माने। 4 का धर्म है, 4 को है अधर्म है। ब्रह्मदैव, प्रजापत्य, गंधर्व, जयमाला गंधर्वाय। पुरा त्रेता युगे तारक्षं च राजा श्रितं राबुवाहनाः महोदयपुरे रामे च धर्मनिष्ठो महाबलाः यज्वादानं पति श्रीमानं च ब्राह्मणा सदुवत्सलाः शीलाचरणोपेतो च दया दक्षिण संयुताः पालयामास धर्मेणं च प्रजापुत्राणि वौरसान् छात्रा धर्मारतो नित्यं च दण्डानं दण्डान् नृपाः सा कदाचिन्मा महाबाहू च सा सैन्यो मृगायं गताः वनं विवेशा गहनं च नाना वृक्षा समन्विताः। हे गरुण, स्वर्ण पुरुषों के स्वर्ण स्त्रियों से जो पुत्र औरस पुत्र कहा गया है वो श्राद्ध में कभी अपने पितरों को नहीं तृप्त करते हैं। जौन उड़हरी ले आके घर में कही दे थमा भमरी नहीं फेरा ताही और संतान माने तैयार हो गए तऊ चाहे दोगी बांधा तव या न बांधा तव पानी दे तव न दे तव माने परांगा अपने पितरन का अपने पूर्वजन का वो सीमा तक न पहुँचाए पाई पौसा भर में नीचे गाड़ दे था। और श्राद्ध पितर ये कभी जीवन में के घर कही उबे भर न कही। औरस पुत्र के द्वारा गए श्राद्ध पितर को स्वर्ग प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय की बात ही नहीं है। दूसरे के द्वारा दिए गए श्राद्ध से जब प्रेत मुक्त हो जाता है उसके विषय में एक कथा है, एक प्राचीन इतिहास है। पुरा त्रेता युगे तारक्ष राजा यात्रेता बाब्रुवाहनाः महोदयपुरे रामे च धर्मनिष्ठो महाबलाः यज्वादानां पति श्रीमानं च ब्राह्मणा साधुवत्सला शीलाचारा गुणोपेतो च दया दक्षिण संयुताः पालयामास धर्मेणानां च प्रजापुत्राणि वौरसान् छात्रा धर्मारतो नित्यं च दण्डानं दण्डान् नृपाः स कदाचिन्मा महाबाहू च स सैन्यो मृगायं गताः वना विवेशा गहनं च तु नाना वृक्ष समन्विताः। हे गरुण, पूर्व काल में त्रेता युग में महोदय नाम के रमणी नगर में महाबलशाली और धर्मपरायण करने वाले राजा बब्रुवाहन नामक एक राजा रहते थे। बहुत यज्ञ करवा करा, बहुत दानी रहा, और परंतु उनका एक काम कारक जब तक शिकार न कर ले तब तक जौन है वो भोजन नहीं करत रहे। आए ब्राह्मण के भक्त रहे हैं और साधु पुरुषों के जो है भक्त रहे हैं, अच्छे धर्म के विचार रहे हैं, परंतु उनमें एक ही कमी रही कि शिकारी जरूर रहे हैं। पालयमास धर्मेण प्रजापुत्राणि वौरसानयाः छात्रा धर्मारतो नित्यं च दण्डायानं दण्डायान् नृपाः। हे गरुण, धर्म पूर्व के अपने प्रजा का बड़े विस्तार पूर्वक जो है धर्म का पालन करमा करा, और महाबाहु किसी समय सेना के साथ जंगल जावा करा, कहूँ अकेले जावा करा, उन पर प्रतिदिन कही है
नियम रहबा करे। नाना मृगा गणं कीर्णं च नाना पक्षी निनादिता मयाः वन मध्ये तदा राजा च मृगा दूरादपश्यताः तेन विद्धो मृगो वातीवं च बाणेन सुदृढेन न चाह बाणं तु मादाय सा तत्सं वने दर्शं नवेनाभियानयाः। हे गरुण, महाबाहु किसी समय सेना के साथ जाता और कभी नहीं जाता है। एक दिन काबा की राजा जो है जंगल की ओर चल दिन अपने घोड़ में बैठ के। जब जंगल में मध्य में पहुँचे, वहाँ एक बहुत बड़ा प्रेत रहबा करे। तो प्रेत सोचिस के भाई हमारे कुल में तो को है ही नहीं, अपने जीवन में कुछ करे नहीं, यहाँ तो हमारे प्रेत से तो मुक्त न हो। और कहा था कि भाई राजा जो है अपने प्रजा का सेवा का वो करी तो शायद राजा तो थोड़ो बहुत कही दही तो शायद हमार मुक्ति हो जाए। तो कछेन रुधि रुद्रेण च राजा अनुजातो गामता मयाः ततो मृगा प्रसंगेन च वन मध्यान्योषः। अब राजा जब मध्य जंगल में पहुँचे तो मृगा जो है वो प्रेत जो है मृगा का रूप धारण करी और रूप धारण करके राजा के सामने आएगा। चेच्छुता मा कंठो नृपति चाहाश्रमा संतं तमो पूर्छितं मयाः जलाशयं समासाध्यं च श्वासं च एवं व्यागाहताः पापो तदोदकं शीतं च पदगन्धं विवासितामः ततो अवतीर्यं सलिलं च तिस्रमो च बभ्रुवाहनाः दादर्शं न्याग्रोथा तरुषि तक्षं मनोयन्ते मनोहराः महाविटवा बस्तेडं च पक्षीं सघानि नादितामः। अब एक के बाद जब राजा जो है मृगा का दिखिन, एक के बाद वो अपन जो है तीर चला दी। मृगा के नहीं लाग और मृगा भागे लाग, पीछे पीछे राजा जो है पीछा कैली है। भूखे प्यासे अब उनकर न मृगा पाए और उनकर माने प्यास से कंठ बिल्कुल चपकीगा। परिश्रम करके राजा कहीं का बताई बहुत एकर पीछा करन पर आज ये हमका जो है मृगा नहीं मिला। एक तालाब रहा है कुछ दूरी में, तो वहाँ तालाब में बरगद का पेड़ रहा है, ओहिन में जाए के जो है चिन्ह माने ओकर देखे लागे कहूँ ये रास्ता का। तो मृगा का चिन्ह देखत देखत माने पहुँची ओहिन तालाब के किनारे और जो प्रेत रहा है तो ओहिन बरगद के छाह में बिल्कुल समाएगा। और जब समाएगा हुआ तो राजा कहीं कसो ये तो यही थी पानी पिया आवा है परंतु बहु पियासे हैं। सगंधादि पुष्पम कमलम चह मनोहरम तू छाया, माने वहाँ पट माने बरगद का छाया रहा, जल अच्छा सुगंधित रहा। राजा जल का पान करीन और वहीं जड़मा बरगद के पहुर रहे। एक बाद काबा के प्रेत जो है जैसे राजा आँखी मोदिन तो सामने प्रेत जो है खड़ा हुईगा। राजा कहीं कहा बताई कहाँ आ गए, न मृगा मिला, पानी से जीव जात रहा, पानी पियन, ये तो प्रेत संग है खड़ा हुईगा। विकृता घोरा विस्मतो बब्रुवाहना, विकृत रूप वाला खड़ा हो गया राजा के सामने। राजा विस्मित हो गए। प्रेतो अपि दृष्टवा चा घोर माटा विमांग नृपः। राजा कहा तो भाई को आ है हमका बतावा। समुद्र सुकमाना भूत्वा तस्यांत मुगो गताः अब्रयाम प्रेतराजो चायन्ते नृपनंदनः। अरे आकृत बड़ा प्रेत है, विस्मित हम हो गए। को आ है भाई, कहाँ के आए, हमका सब कुछ बतावा। राजा का देख के चकित होगा। तब जो है प्रेतराज उसके पास गए और प्रेतराज ने राजा से कहा था हाथ जोड़ के कि हे महाबाहु राजन, आपके संबंध से मैंने प्रेत भाव का त्याग कर दिया, आपके दर्शन करने से हमारा प्रेतत्व जो है मुक्त हो गया। मेरा प्रेत भाव छूट गया, मात्र हे राजन आपका दर्शन करने से हमारे आत्मा को शांति हो गई। तब राजा कहा था कि कृष्ण वर्णा करहलास्यम प्रेतत्वम घोर दर्शनम तेन कर्मा विपह के न प्राप्तं ते महमंगलाम प्रेतत्वातु कारणां च ततः ब्रूहि सर्वमशेषतः को आसीन त्वं केन दारेणं प्रेतं त्वं तेना विनाश्यति। राजा कहा था कि हे कृष्ण वर्ण वाले भयवा, इतना बड़ा रूप है, तू प्रेता है, किस कर्म के अभाव से तुम्हारा ये प्रेतत्व बना है और अमंगलकारिक है आपका रूप। कौन ऐसा आपने कर्म किया था कि आपको ये प्राप्त हुआ।
प्रेतत्व की प्राप्ति के सारा कारण हमें बताओ। राजा कहा था, तुम कौन हो, किस दान से तुम्हारा प्रेतत्व नष्ट होगा, हम अवश्य करेंगे। यह राजा कहा था प्रेत से। तो प्रेत कहा था, कथायामे नृपः श्रेष्ठा सर्वमेवादिदस्सुताः प्रेतत्व कारणम श्रुतं च दया कार्तं त्वमहर्षहि वैदिशं ते नाम नगरम च सर्वसंपद समन्वितामयाः नाना जनपदः क्रीडं च नाना रत्नं समाकुलामः हारम्यं प्रसाद सौभाढ्यं च नाना धर्म समन्वितां तत्र अहं न्यावसं तत्सं च देव अर्चा नरा एषदाः। प्रेत कहता, हे राजन, हम शुरू से तुमका कहानी बताई थे। प्रेतत्व का कारण ये है कि उसे दूर करने की आप पहले दया कीजिए, तो हम सब कुछ बताए। राजा कही, हाँ ठीक है, बतावा। प्रेत कहा था, हमारा वैदिश नामक एक नगर है जो सभी प्रकार के संपत्ति से समृद्ध बना है और अनेक प्रकार के रत्न से परिपूर्ण है, धन से है, अच्छे अच्छे भवन है, मंदिर है, देवालय है, तालाब है, वहाँ सुशोभित है, अनेक प्रकार के वहाँ धर्म अनुष्ठान होता, पूजा पाठ है, गाना बजाना है। वैश्य जात्य आपको विदित होना चाहिए राजन, वैश्य जात में हमारा जन्म हुआ है। वैश्य माने बनिया। मेरा नाम सुदेव था। हम अपने जीवन में न हव्य दान, न कव्य दान, न स्वाहा न स्वधा, और न अपने जीवन में तर्पण करें, न कोहू का अपने द्वारे में पानी दहें, न कोहू का खाए का कहें, न कोहू का हम उपकार करें, न हमारे पंडिताए रहें, न हमारे गुरुआए रहें, न हमारे भाई परिवार रहें, और जरूरतमंद न अपने जीवन में कोहू का अन्न का दान करें। और किंतु हे राजन, मेरा यह सारा सत्कर्म होने के कारण से ये हम प्रेतत्व पाए, जिस कारण से मेरा सुकृत है निष्फल है। मैं आपको सब कुछ बता दिया हूँ राजन। मुझे कोई संतान नहीं है, न हमारा शादी भी आ रहा है, वो प्रेत कह रहा है, न मेरा कोई सुहृद नहीं है, न कोई बांधव है, न ऐसा कोई मित्र है अधर्मदैहिक क्रिया करने वाला। हे महाराज, जिस व्यक्ति के उद्देश्य से खोड़ा श्राद्ध, मासिक श्राद्ध, सैकड़ों श्राद्ध करने पर भी उसका प्रेतत्व तो स्थिर ही रहता है। अर्थात त्वं मद्धर्मदैहिकां कृत्वा च मामुद्धारं महीयते वर्णानां चैव सर्वेखं राजा बन्धुरिहोच्यते तन्मायां तारायं राजेन्द्रं च मणिरत्नं ददामि ते याः यथा मे सद्गतिर्भूयतां च प्रेता योनिस्सम्या गच्छति यथा कार्यातो यः वीरा मम चेदिष्यामि प्रिया मयाः सिदात्रिसादिभिः दुःखैः च प्रेतत्तं दुःखाया ममाः। हे राजन, आप मेरा अधर्मदैहिक कृत्य करके मेरा उद्धार कीजिए, क्योंकि इस लोक के और आप राजा हैं, सभी वर्णों के स्वामी हैं और सभी वर्णों के बंधु बांधव कहा गया है। इसलिए हे राजन, आप मेरा उद्धार कीजिए। मैं आपको एक मणिरत्न देता हूँ, उसी मणिरत्न से आप मेरा जो है क्रिया करें, उसी से हमारी सद्गति हो जाएगी। स्वादुकं फलम चास्ते चाह वने अस्वंत शीतलम शिवम न प्राप्नोति क्षुतः धर्मा नात्रिसर्थो न जलम पिबति यदि मे हि भवेद्राज्यानां च विधिर्नारायणो महान् तदग्रे वेदमन्त्रस्य क्रिया सर्व अद्धर्वदैहिकी तदा नशयति एनूनां च प्रेतत्वं न यत्र संशयः वेदमन्त्रस्तपोदानं च दया सर्वत्र जन्तसुः साक्षास्त्रा श्रवणं विष्णु पूजा संजनतु संगति प्रेतयोनि विनाशाय भवन्नातीति मया श्रुतः। हे गरुण, जैसे प्रेत योनि में जैसे मुक्ति होती है वैसा आप करें। भूखा प्यासा आज दुखों के कारण प्रेत योनि में हम जो भटक रहे हैं, आप हमें जो है उद्धार कीजिए। तो राजा कहा था कि तू जंगल में रहते है और तुमका जल है, फल है, हर प्रकार के, तू खाते काहे नहीं है। स्वादुकम फलम चास्ती ही, अच्छे अच्छे स्वाद वाले फल हाँ, बने अस्मिन शीतलम शिवम, अरे शीतल बढ़िया तालाब ठंडा जल है, पौते काहे नहीं है।
तो कहीं जब अपने जीवन में कहू का कुछ जलाव दे हो भोजन दे हो तब न हम पाई। प्रेत कहत है और भूखे से हम पीड़ित हो के भटकित हैं, नारायण बलि आप जरूर कराइए राजन। वह प्रेत कहत है कि आप जो है नारायण बलि अवश्य कराइए और वेद मंत्र के द्वारा कराइए, उसी से हमारा जो है अधर्वदेही क्रिया संपन्न हो जाएगी। अकाल मृत्यु जब कोहू के होए तो हम नारायण बलि जो है बहुत जरूरी है। कर्म के दिन होती और जब यहाँ नहीं होती आए तो कर्म के बाद जब करोगे तो फिर काशी बनारस महोती बीच में कहो हिनन नहीं होती है। कर्म के दिन करावे। हाँ, जब नारायण बलि होता प्रेतत्व तो नष्ट हो जाएगा, माने हमारे आत्मा की शांति मिलेगी। मंत्र तप दान सभी प्राणियों के लिए एक सत्कर्म है। सत्कर्म के द्वारा मनुष्य इस संसार में जीता है, अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। श्रवण और भगवान के द्वारा विष्णु की जो श्रद्धा भक्ति भाव से पूजा करता है, सज्जनों की संगति करता है, वो प्रेत योनियों के विनाश के लिए होता है। अतो वक्ष्यामि विष्णु पूजा प्रेतत्वनाशिनाया निमः सुवर्ण द्वया मानया सुवर्णं च न संचन्त्याः तस्यां च नारायण सौकां च प्रतिमा भूया कल्पयेयाः पेशवस्त्रयुगक्षानं च सर्वभरणं तु भूषिताम् अस्नापिता विबधैस्तं च यक्ते नातो नरायः दक्षिणापदमहस्तं च गोविन्दं तु जनार्दनाः पूर्वे तो श्रीधरं तस्तं दक्षिणे तो या मधुसूदनं पश्चिमे वामनं देवमुक्तारे च या गदाधरं मध्ये च पितामह चैव तदा देवाया महेश्वरं पूजे चर्चा विधानेनं गन्धं पुष्पं दिभिया पृथकयाः तथा प्रदक्षिणं कृत्वं च बखनौ सन्तर्पं तु या देवतायाः घृतेन दधनं क्षीरेण विश्वं देवस्य तर्पयेयाः। हे गरुण, इसलिए मैं आपसे प्रेतत्व के लिए जो है निवेदन कर लिया हूँ। विष्णु भगवान की पूजा करने के लिए न्योपार्जितः अपने वित्त के अनुसार सोना का अवश्य ही दान करना चाहिए। यदि जो मनुष्य सोना का दान नहीं करावाता है उनसे विष्णु भगवान अपने पास होकर नहीं रखाता है। और नारायण बलि की एक प्रतिमा अवश्य सोने के ही बनवानी चाहिए, जिसे विधि पूर्वक जो है पंच अंगों से पूजा किया जाता है और जलों से पंच पात्र से ही पूजा करना चाहिए। पीले वस्त्र से वेष्टित करके अलंकार से शोभित करना चाहिए। विष्णु का शंकर ब्रह्मा रुद्र महेश इनकी पूजा करना चाहिए। मध्य वर्गे तो प्रेताया दक्षिण बगल में वेदी ठोराती ओम प्रेत का आसन दीन जाते। पूर्वे तो श्री दशम दक्षिणे मधुसूदना, उस प्रतिमा के पूर्व में श्रीधर भगवान रहा था, दक्षिण में मधुसूदन भगवान रहा था, पश्चिम के वामन भगवान रहा था, उत्तर की ओर गदाधर भगवान रहा था। पितामह ब्रह्मा आदि महादेव की पूजा धूप दीप नैवेद्य पंचोपचार से होती है। उसके बाद प्रदक्षिणा अग्नि में हवन देवताओं पितर के नाम से घृत दधि और दूध से विश्व देवा की पूजन होती है। उसके तत्पश्चात श्री शालिग्राम ग्राम भगवान नारायण की पूजा होती है। तथा सतो विनीयात्मा चाया यजमाना समाहिता नारायणाग्रे विधिवत च क्रियाया धर्मदैहिकाम आरभेत यथा शास्त्रम च क्रोध लोभा विवर्जिता पुरयाक्षद्यानि सर्वाणि वृको सर्जन्तु ये तथा तदा पादानि विप्रुभ्यो च द्वादशे त्रयोदशः सय्यादानं पददानं च घटायेतानि वर्ययेतः। हे गरुण, उस समय चितवाला यजमान स्नान करके नारायण भगवान को स्मरण करना चाहिए और विधि पूर्वक मन में संकल्पित करके अध्रव दैहिक क्रिया आरंभ करना चाहिए। उस समय पर क्रोध लोभ मोह यह तीनों का बिल्कुल त्याग दे। न क्रोध करे, न कोनो चीज का लोभ करे, न कोनो प्रकार का मोह। और इसी विधान से जो श्राद्ध करता है अपने माता पिता भाई बंधु का, उसे वृकोद स्वर्ग के ही कामना ही करना चाहिए। ब्राह्मण 13 पददान 13वें दिन करना चाहिए। सैया दान करना चाहिए और सभी प्राणियों के ऊपर अनुकंपा विष्णु भगवान हमेशा ही करते हैं।
साधु पृष्ठा महाराजा कथयामि निवेदयाः प्रेतत्तमिवेदिनं च सुप्रीणं तु नयाचयाः दारां प्रेतघटां नरवाचं सर्वाशुभातो विनाशकं दुर्लभं सर्वलोकानां च दुर्तं च कारकं मयाः सन्तहत्ताकयातु घण्टं च विधाय ब्रह्मकेशयुक्तं लोकपालैवाः क्षीरा राजा पूर्णप्राणिपात्रं च धनासुता किमन्मयाः ब्रह्मा मध्यर्था विष्णु शंकर शंकरो अव्ययाः प्राच्यादुसूदकण्ठे च लोकपालं क्रमेण तुः सम्पूजा विधिवाद राजा धूपय कुसुमचन्दनैः ततो दुग्धघटादेयां हिरणायां तु वर्जयेया। हे राजन, ठीक सुदृढ़ मैं कहता हूँ कि यह प्रेत घट का दान सभी प्रकार के मंगल को नाश कर देता है, दुर्गति नहीं होती है। ब्रह्मा शिव विष्णु सहित लोकपाल द्वारपाल दिगपाल ये सब जो है उस कुल की रक्षा करते हैं। भक्ति भाव से ही क्रिया करना चाहिए और ब्राह्मण को दान देना चाहिए। सैकड़ों दानों के देने की कोई आवश्यकता नहीं है। सर्वादनाधिकम चैतन महापातकम तु नाशनम कर्तव्यम श्राद्धाय। हे राजन प्रेतत्वम विनिवृत्तये। हे राजन, उस घट के मध्य में ब्रह्मा विष्णु तथा कल्याण करने के लिए अविनाशी शंकर की स्थापना करे। एक घट में कंठ में पूर्व आदि दिशा में क्रमशः लोकपाल द्वारपाल दिक्पाल द्वारपाल धूप दीप चंदन आदि से विधिवत पूजा जो करते हैं उसे वृकोद स्वर्ग कहा गया है। हिरणामय घट का ब्राह्मण को दान करना चाहिए। हे राजन, प्रेतत्व के निर्वृत्ति के लिए सभी दानों में श्रेष्ठ है महापातकों का नाश। सबसे बड़ा है तिल का दान, घृत का दान, अन्न का दान। भगवान कहा था कि एवा सजलपतास्त प्रेतेन कश्यपः सेना अनुपदम हस्तम ते शंकुलाः ततो बले समहयाते दत्तम राज्ञे महामणिम नमस्कृत्यम पुनः प्रार्थम च प्रेत देशो तु दर्शनः। अब यन रानी बिल्लियानी कसो राजा कहाँ चले गए सेना के लिए, कहीं जा ढूंढत जा, आज कैयक रोज भा राजा नहीं आए तो जा तू लोग जंगल में। अब वहाँ से राजा के सेना पहुँची, चार दिशा के चारों से राजा का घेर ली। जब सेना पहुँची तो हुन प्रेत के राजा के दरबार में तो प्रेत कहीं भगवान या राजा का हो जा यन पहुड़े हम यह प्रेत खड़ा है। सब जो है सेना वो हो गया कि बिल्कुल एक जान से मारा। तो श्राद्धेन पदक्तेन चाह भक्ति युक्ताम सदगति। जब हमार तुहर कितना बड़ा प्रेम है पर अंतःकरण जब भक्ति किसी के ऊपर नहीं रहती है तो हमें कौनो शक्ति नहीं मिलती है। तो श्रद्धा भाव से जब पहुँचे का थे तो सेना का थी देखा राजा बचे कि नहीं बचे या को अठाड़ भाई के सबको मार डाली। कहीं के भाई एक मारा तो बताई कहीं मरबे का गते न्यांतु यमे ही राजा। अरे राजा तो पहुड़े हम या ठाड़ है तो दरबार काहे करत हम इतने में राजा जो उन्हें खड़े हो गए। हाथ दिन सब सेना खड़ी है। उस वन में जब राजा के पास सेना पहुंची चारों दिशा से प्रेत के बिल्कुल कहिस के हम राजा ऐसा ने हाथ जोड़ी थन, आप जो ये मणि लीजिए, अब हम दरबार न करब, हमार क्रिया आप जो है करिए। तो पक्षिणा तदंतर विधिवतम चाह विधियंते पूर्ण प्रदेन प्रेतु मुक्तो दिवागति। राजा के पास घोड़े में आदि से व्याप्त राजा की सेना जब पहुंची तो सेना के आने के बाद राजा को महामणि दे करके और वो प्रेत प्रणाम करके चल दी। अपने उद्धार के लिए अद्धर्वदैही क्रिया जो करता है आदमी, प्रार्थना करता है, उसे संसार में किसी प्रकार की कमी नहीं रहती है। हे गरुड़, उस वन से निकलकर राजा आया और विधवट जो है उस प्रेत की क्रिया करी और जब क्रिया करे लाग उतने समय में प्रेत जो है विमान आवा, विमान में प्रेत बैठ के नमस्कार करके राजा का वैकुंठ धाम चला गया। तो वह आय है कि पूर्णा प्रदाय उक्ता पितायंतो ही धर्माः माता गर्भे न मन्याना तू जन्मम तू जायते है। अरे जौन माता 9 महीना गर्भ में लेहरा थी, पालत पोषत ही बड़ा करत ही, तो वह पुत्र जो थोड़ो बहुत अपने माता के साथ कह देते है तो जब दूसरे के करे से मुक्त हो जाती तो अपन वाले एड़ो बेड़ छोड़ कर तो मुक्त हो जाते है ना। और अद्धर्वदैही क्रियानुष्ठान पूर्ण प्रद है, मुक्त है। प्रेत जो है स्वर्ग में चला गया और जो दूसरे के द्वारा श्राद्ध से मुक्ति मिलती है
तो जो अपना ही संतान थोड़ा बहुत कर दिया तो उसमें सदगति ही प्राप्त हो जाती है। एवं आश्चर्य की बात नहीं है। जो इस पूर्ण प्रद इतिहास को सुनता है, जो सुनाता है, दोनों पाप से मुक्त हो जाते हैं। बोले विष्णु भगवान की जय। अक्षर विसर्जन हाँ जरूर सुना जाए, हाँ ऐसा माने हाँ विधान है। ध्यान होगा पढ़ ली। हाँ अनादि निधनम देवम शंख चक्र गदरम अच्छे पुंडरीक काक्षा प्रेतम बारह बजे आवत है, खाए नहाए 12 बजे नहीं सबसे महत्वपूर्ण जिया बाबा सब सुन सुना है एकर अमर करे अमल करना कहीं पंडित बाबा कहीं नहीं कि थोड़ा बहुत आपन लड़का कुछ कह दे, हाँ तो थोड़े बहुत तो शुरू है, पहले ज्यादा रहा है। पंडित हो टेबल ले ले नहीं शुरुआत है यार